नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी, और इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच जो नेताजी के रूप में मेहमान उपस्थित हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि 3 बार ये निगम पार्षद बन चुकी हैं और चौथी बार ये फाइट कर रही हैं वार्ड नंबर 40 से। नाम है मुन्नी देवी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, जो आप अभी निवर्तमान पार्षद भी हैं और इस बार चुनाव मैदान में फिर से हैं जी, क्या कुछ काम आपने किया और क्या कुछ करने की तमन्ना अभी शेष है? सर काम तो बहुत किए हैं और नगर निगम में सबसे बड़ा वार्ड मेरा ही है, वार्ड नंबर 40, जिसमें 6 बूथ है। आप सोच सकते हैं जो 2 वार्ड मिला के 1 वार्ड है, और काम भी किए हैं। सबसे पहले राजीव आवास योजना 100 घर बनाए हैं, जो अभंडा में देख लीजिए सलम बस्ती में है, और लेटरिन भी करीब इधर हम करीब बनाए हैं 25-30 को सलम बस्ती में, और भी जगह। इससे पहले रोड नाला, बड़ा बड़ा रोड है, बड़ा बड़ा नाला है जो हम बनाए हैं। वृद्धा पेंशन हर एक घर में वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और विकलांग पेंशन हम देते हैं। लगभग अगले बार से 20 लाख रुपया मेरे वार्ड में बढ़ता है, वार्ड नंबर 40 में। और अब तो बैंक में चला गया है, कुछ आदमी को नहीं मिला है, इस पर जो है हल्ला मचा रहे हैं, मगर उम्मीद है 30 तारीख तक मिल जाना चाहिए। और यही मेरा कहना है, जो सारा रोड नाला बनाए हैं, चापा कल गड़वाए हैं, और जो बकिए काम है, बहुत काम ऐसा बाकी है। जब सोच सकते हैं जो 2 वार्ड मिला के 1 वार्ड है तो काम तो है ही, उस काम को इस दफे जीतते हैं। रोड नाला जल जमाव सारा हम करवाएंगे, नाला बनवाएंगे, जल जमाव की समस्या हटाएंगे। और जैसे कृष्णा नगर है, जल जमाव का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, अभी भी रोड पर पानी लगा हुआ है, नाला जरूरी है, नाला बनवाएंगे, जल जमाव का समस्या हटाएंगे। और कुछ जगह जैसे अभंडा पोखर है, उसमें केस चल रहा है सर हाई कोर्ट में। हम चाहते हैं वो हम लोग जीतने के बाद 5 आदमी का कमेटी बना के पटना जाएंगे, वो केस को देखेंगे, क्या केस का रुझान है। इस पर हम लोग सारे समाज मिल के पहले पोखरी की उड़ाही कराएंगे, गंदा पानी हटाएंगे और सुंदरीकरण बनाएंगे। यही मेरा लक्ष्य है। उस पोखर में पहले छठ पूजा होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है जी। क्या इसका कारण सिर्फ गंदगी है, या ये जो एक लिटिगेटेड मामला है, केस मुकदमा चल रहा है, उसके कारण? नहीं, केस मुकदमा चल रहा है उसके कारण, और गंदगी है। हम भी करते थे, करीब हम 15 साल उसमें छठ किए हैं। गंदगी के कारण जो उसमें कोई नहीं करते हैं, इसलिए हम दूसरे वार्ड में जाके करते हैं। हमको भी छठ करने में दिक्कत होती है, हमको दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। इसलिए ये दफे जीतने के बाद हमारा वही पहला लक्ष्य रहेगा, जो पटना जाके उसका केस कैसे क्या चल रहा है उसको समझेंगे, इसके बाद उसमें हाथ लगाएंगे, मेरा वादा है। कृष्णा नगर की अभी आपने बात की है, सही में कृष्णा नगर में वाटर लॉगिंग अभी भी है? हाँ, और है। लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा है, जो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या आप मानती हैं जो वार्ड की आबादी ज़्यादा रहने के कारण आपको फंड भी ज़्यादा मिलना चाहिए था? फंड तो डबल मिलना चाहिए, मगर जितना जो पार्षद को अब लाइट मिला सर, 2 बार मिला है। एक बार 25 को मिला है, दूसरे बार 15 को मिला है, और उतना ही सारे पार्षद को मिला है, जबकि हमको डबल होना चाहिए। वार्ड जितना बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है, हाँ डबल होना चाहिए, मगर वैसा नहीं होता है। जो सबको मिलता है वो हमको मिलता है। इसलिए हम इस बात पर दुखित है, ये क्षेत्र बड़ा होने के कारण कुछ नहीं हमको नगर निगम से मिलता है। इसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे, और मेरा लड़ाई जारी रहेगा, और लड़के हम लाएंगे। जैसे MLA MP हैं और नगर से इशारे से लड़ेंगे, ये मेरा वादा है। गंदगी भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस वार्ड में। साफ सफाई पर आपका ध्यान कितना फोकस करेगा इस बार? एक गाड़ी हमको बंद गाड़ी मिला हुआ है, कितना उसमें कूड़ा अटता है सो आप भी जानते हैं।
वही गाड़ी आती है, कूड़ा जहाँ जहाँ उठा के ले जाती है। कमी तो है, आप सोच सकते हैं 2 वार्ड का 1 वार्ड है तो कमी तो है मेरे, मगर एक गाड़ी और बढ़ावे। जिस तरीका से वार्ड का बड़ा है उसी हिसाब से 2 गाड़ी होना चाहिए। गाड़ियाँ भी मतलब गाड़ी भी बढ़नी चाहिए, स्टाफ भी बढ़ना चाहिए। हाँ सफाई हाँ के लिए। हाँ हाँ, स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, गाड़ी भी बढ़ना चाहिए। स्टाफ बढ़ेगा तब ना सर सफाई चारों तरफ होगा। इसलिए स्टाफ भी उतना ही मिला हुआ है और गाड़ी एक मिला हुआ है। जो बंद गाड़ी आती है, जो कूड़ा है सो उठा के ले जाती है। मच्छर भी एक बड़ी समस्या। जब मच्छर के तो बहुत बड़ा समस्या है। जो मच्छर का जो मशीन है वो पेट्रोल रहता है कि मिट्टी तेल रहता है, एक बेर आके 2 महीना 6 महीना पर मार के और चले जाते हैं, उससे मच्छर क्या भागेगा और बढ़िए जाता है। पिछले लगभग 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एक बार फॉगिंग मशीन दिखाई दी थी मुख्यमंत्री के आगमन पर। पोलो मैदान में वो धुआं छिड़का गया था, उसके बाद शहर में कहीं नज़र नहीं आता। क्या कारण है जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बावजूद भी निगम उसका उपयोग नहीं कर पा रही है? हम लोग के तो लग रहा है 6 महीना से मेरे वार्ड में आया भी नहीं है। और मच्छर का इतना समस्या हो गया है, जो शाम पड़ेगा तो आप बैठ नहीं सकते। और गंदगी के कारण भी मच्छर लग रहा है, और मच्छर है भी वैसे। हम लोग के वार्ड में कोई मशीन नहीं आता है, कभी नहीं। साल भर पहले एक बार लग गया होगा तो लग गया होगा, मगर नहीं आता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है आपके मन में जो आप अब जीत कर करना चाहेंगी? उन जो महिला आगे बढ़ना चाहती है उनको कुछ हुनर चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना में आप उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हुनर मिल सके? हाँ, जोड़ने का अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो हमारे वार्ड तो महिला वार्ड हो गया है। जो महिला बेरोजगार हैं उनको हम जोड़ेंगे, और जो महिला विधवा हैं, वृद्धा हैं, जो बचे हुए हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, उनका वृद्धा पेंशन बना देंगे। कोई फंड मिलेगा तो स्वरोजगार में उनको जोड़ेंगे। मेरा यही लक्ष्य है। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? क्षेत्र के जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जो इस दफे हमको वोट दें और जितावे। जो बाकी काम है हम जो है सो करेंगे, और रात दिन इकट्ठा करके करेंगे, उनके नज़दीक रहेंगे। और मेरा चुनाव चिन्ह है 3 नंबर पर ताला चाबी छाप। हमको वोट दे करके विजय बनावे। मैं उनके लिए रात दिन मैं खड़ी रहूंगी, उनका सेवा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी वार्ड नंबर 40 से प्रत्याशी मुन्नी देवी, जो निवर्तमान पार्षद भी हैं। इनका कहना है जो इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस हिसाब से इनको फंडिंग नहीं हो रही है, उस हिसाब से स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है ताकि कचरा का उठाव किया जा सके। अगली बार जब ये जीत के सदन में पहुंचती हैं तो ये अपनी मांग को और ज़्यादा मजबूत करेंगी, और ये प्रयास होगा जो कृष्णा नगर और अवंडा पोखर वाली जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान हो सके। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके साथ होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।